हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द एलिप्स E x square by 6 plus y square by 3 is equal to 1 and the parabola P y square is equal to 12x. Suppose that the tangent T1 touches P and E at the point A1 and A2 respectively and the tangent T2 touches P and E at A4 and A3 respectively. Then which of the following statement is R true? The area of quadrilateral A1, A2, A3, A4 is 35 square units. The area of quadrilateral A1, A2, A3, A4 is 36 square unit. The tangents T1 and T2 meets the x-axis at the point minus 3, 0. The tangents T1 and T2 meets the x-axis at the point minus 6, 0. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इज और आर ट्रू, मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकता है, तो हमको ये मोर देन वन करेक्ट के लिए फाइंड करना रहेगा इसमें लिए। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो जो की कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे वो यहाँ पे पहले मेंशन करके फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है उसको क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहां से बेटा जो c होता है वो होता है a अपॉन एम। इसीलिए हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर इलिप्स। इलिप्स पे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। या इसमें आप एक और पॉइंट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, एक्स एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन, ये होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपके पास पैराबोला दे रखा है, पैराबोला आपके पास क्या दे रखा है, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, और जनरल पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब आप कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, और a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। जो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 अपॉन एम हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इलिप्स अगर हम देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स। ठीक है, इलिप्स अगर हम देखें तो यहां से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू 6 थी, 6 एम स्क्वायर प्लस 3 होता है। ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो आपके पास है वो क्या है, कॉमन टेंजेंट है। क्या है बेटा, कॉमन टेंजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सी जो पार्ट, और अगर देखो तो ये दोनों एक ही तरह से लिखी गई है, तो हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स हम यहां से क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 अपॉन एम इज इक्वल टू अंडर रूट 6 एम स्क्वायर प्लस 3, ये लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 9 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एम स्क्वायर प्लस 3। अब जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू 6 एम रेस टू द पावर 4 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा आप देखो क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो, और ये एम स्क्वायर इधर 3 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो 6 एम की पावर 4 प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लेते हो तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 एम रेस टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या कर ले बेटा, यहां से हम एम स्क्वायर को टी ले लें। ठीक है, एम स्क्वायर को टी ले लिया, इट मीन टी एम स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एम स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो टी इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो टी यहां से क्या हम कह सकते हैं, ग्रेटर देन 0 होगा।
ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा वो। तो अब यहां से आपने ये देखो इक्वेशन क्या निकल के आ गई, 2t² प्लस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपने फैक्टर किया, तो फैक्टर करने पे यहां से t-1, और ये क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और t की वैल्यू देखो क्या है 1, और -3/2 आ गई। अब देखो यहां से दिक्कत क्या है कि आपने क्वेश्चन में m² इज इक्वल टू टी लेट के, तो m² का मतलब क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। इट मीन t आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फाइनल आ जाएगा t की वैल्यू। ठीक, बट आपने t जो लेट किया था वो किसको लेट किया था, m² इज इक्वल टू टी लेट किया था। तो m² इज इक्वल टू 1 हो गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई। इट मीन दो टेंजेंट्स हैं, है ना, दो स्लोप आ गए तो दो टेंजेंट है। तो केस वन जब आपने m को पॉजिटिव लिया, जब आपने m को पॉजिटिव लिया, अब आपने देखो इक्वेशन ये रिलेट करी थी ना m की, टेंजेंट की, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x+3 आ गई। या आप अपना इक्वेशन 3 ले लो। ठीक, और केस 2 आपने ले लिया, केस 2 आपने लिया, तो यहां से आपके पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या ले लिया आपने, -1 ले ली। ठीक, -1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -x-3। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गई। इट मीन्स ये आपके पास टैंजेंट 1 है और ये टैंजेंट 2 है। और क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो टैंजेंट है, टैंजेंट क्या है बेटा, टैंजेंट मीट्स एट एक्स एक्सिस, टैंजेंट मीट्स एट एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y दोनों केसेस में 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम ये पहले 3 में देखते हैं फिर 4 में देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एक साथ लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखो आपने जब यहाँ पे पहले इस इक्वेशन में 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -3 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3 आ गई। और इस केस 2 में जब आपने y की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ से भी क्या आ गई, -3 आ गई। इट मीन्स दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सेम है। जहां पे दोनों पॉइंट जो टैंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, -3, 0 एंड -3, 0। तो -3, 0 पे टैंजेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, द टैंजेंट T1 T2 मीट द x एक्सिस एट द पॉइंट 3, 0। इट मींस सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए अब हम फिगर बना लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास चीजें सारी जो है क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो अब जब आप इसका फिगर बनाओगे, देखिए यहाँ पे पहले हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक रफ आइडिया हो जाता है ना फिगर बनाने से। ठीक है, उसके बाद ये आपका एलिप्स है, कुछ इस तरीके का आपका एलिप्स बनेगा। ठीक है, अब इस पे आप पहले दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर लो। टैंजेंट्स तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये टैंजेंट हो गई और एक ये टैंजेंट हो गई। और बेटा देखो ये टैंजेंट कहाँ मिल रही थी, यहाँ के टैंजेंट आपकी एक्स एक्सिस पे मिली थी। ये पॉइंट क्या था, -3, 0 था। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक पैराबोला बना लिया, ये पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला बन गया आपका। अब ये जो इलिप्स दे रखा था आपको, इलिप्स, इलिप्स क्या दे रखा था क्वेश्चन में, इलिप्स आपको ई दे रखा था, है ना, ये तो दे रखा है इलिप्स इज ई। तो ये क्या है बेटा आपका, ये ई है। और पैराबोला आपको क्या दे रखा था, पैराबोला आपको दे रखा था, इलिप्स आपको ई दे रखा था, पैराबोला पी दे रखा था। क्या था, पैराबोला पी था। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैराबोला है, और ये भी A1 हो गया, और ये A4, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैराबोला। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इलिप्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इलिप्स। ठीक है, A3। अब देखिए आपको पता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैराबोला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा क्या होता है, यहां से आपको पता है, दैट इज A/m², 2a/m²।
एम, और एक होता है ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा माइनस टू ए बाई एम, है ना, क्योंकि दोनों तरफ कट होता है तो दोनों तरफ देख रहे तो दोनों तरफ क्या है इसका, ये एक प्लस होगा ए और एक माइनस होगा। तो यहाँ पे A1 और A4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखिए A1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 3/1 स्क्वायर कॉमा 6/1, ठीक है। और जो A4 के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा 3/1 स्क्वायर कॉमा माइनस 6/1, ठीक है। तो यहाँ से A1 क्या हो गया बेटा, A1 आपके पास आ जाएगा 3,6, और A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A2 आ जाएगा 3,-6। A1 आप यहाँ पे लिख सकते हो 3,6, और ये A4 है, सॉरी A4 कितना आ गया 3,-6 आ गया, ठीक है। अब आपको देखो क्या निकालना है, A2 और A3 फाइंड करना है। क्यों क्यों A2 और A3 फाइंड करना है, क्योंकि ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये जो A1 A2 A3 A4 ये क्वाड्रिलेटरल जो आपके पास बन रहा है, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया भी निकाल लो, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ ये वाला तो एक कंप्लीट हो गया, टैंजेंट्स कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, 3,-3,6 पे। अब दोनों में से एरिया कौन सा सही होगा, तो ये एरिया आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके लिए A2 और A3 भी अगर हमारे पास मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो अब यहां से देखिए A2 कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होती है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑफ इलिप्स, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या होती है, x1/a प्लस y1/b=1, ये होती है, ठीक है। और आप ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पे 3,6 निकाल चुके हैं। अगर हम इस टैंजेंट ये वाली जो T1 है ना, ये T1 की फिर से इक्वेशन इलिप्स, क्योंकि ये इलिप्स की और पैराबोला की कॉमन टैंजेंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट 3,6 होगा, ये टैंजेंट पे ही तो होगा ना बेटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि x1/6 है, तो 3x/6 प्लस 6y/3 = 1। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, x/2 प्लस 2y = 1। तो टेंजेंट यहां से क्या आ जाएगी, x प्लस 4y = 2, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन निकाली थी जो पैराबोला के टर्म में, जो पैराबोला की इक्वेशन निकाली थी वो क्या निकाली थी, y = x+3 और y = -x+3। ये इक्वेशन एक हम ले लेते हैं, तो ये वाली y = x+3 यहां से अगर हम देखें तो ये हो गई इक्वेशन 5, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 क्या थी बेटा, y = x+3, और इक्वेशन 5 अभी आपने जस्ट पीछे निकाली, दैट इज x+4 y = 2। तो देखो ये जो y की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर दें, तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा x+4x+12 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5x = -10, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -2 आ गई। -2 को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। A2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, A2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप -2, 1 लिख सकते हो, -2, 1 A2 के कोऑर्डिनेट। अच्छा, आप जो A3 देखो, A3 क्या है, A2 का मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। A2 जो है वो जो A3 है वो A2 का क्या है, मिरर इमेज है। तो यहां से मिरर इमेज होगा तो इट मींस A3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से आप लिख सकते हो A3 इज मिरर इमेज ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इट मींस यहां से A3 के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख सकते हो, -2, -1। तो इट मींस A3 यहां से क्या आ जाएगा बेटा, A3 क्या आ जाएगा, -2, -1 आ गया। अब आपके पास देखो चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए और आपको ये एरिया फाइंड। तो ये कोऑर्डिनेटर अगर आप ध्यान से देखो तो ये A1 A2 A3 A4 ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्रपीजियम, है ना। तो जो A1 A2 A3 A4 ये क्या बन रहा है बेटा, ट्रपीजियम बन रहा है, ठीक है, ट्रपीजियम है। तो एरिया ऑफ A1 A2 A3 A4 क्या हो जाएगा बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
इनटू हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट आप लिख दो चुपचाप। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक है A1 A4 और एक है A2। तो यहां से देखो डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया, ठीक है, देखो ओरली करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो x2 माइनस x1, तो ये 0 हो गया। फिर y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 का अंडर रूट इज 12। तो यहां से देखो पहला आपके पास ये क्या आ गया 12 यूनिट्स। ये कितना आ गया बेटा आपके पास, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये कितना आ गया 12 यूनिट्स, ठीक है। तो यहां से आपने लिख दिया हाफ इंटू 12 प्लस, अब यहां से A2 और A3 का निकालते हैं, A2 A3 का। देखो x1 माइनस x2, तो ये तो 0 हो गया। y2 माइनस, तो ये 1 प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 का अंडर रूट इज 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है देखो कितने, ये 6 माइनस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो दोनों के बीच की हाइट कितनी 5 यूनिट है, इंटू 5 कर देंगे। तो इट मीन्स यहाँ से अगर आप एरिया देखो हाफ इंटू 14 इंटू 5, तो 2 1 2 7 तो इट मीन्स 35 स्क्वायर यूनिट क्या है आपका, 35 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। इट मीन्स जो आपका ए ऑप्शन है वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, एंड इट मीन्स इस क्वेश्चन के ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट आंसर।